हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। पीछे कुछ क्वेश्चन किए थे, आगे देखो कुछ क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। इफ ए पोल 6 मीटर हाई का शैडो 2√3, एक पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर और इसकी जो शैडो की लेंथ है वो है 2√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन। सन्स एलिवेशन का मतलब है जो सनलाइट के द्वारा एंगल बनाया गया है ग्राउंड के ऊपर, ये हमें निकालना है। तो ये एंगल निकालना है तो मान लेंगे ये थीटा है, ABC। सन्स एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब सन की जो रे यहाँ पे गिरेंगी तो ये रे गिरने के बाद जो शैडो बनते हैं यहाँ पे, जो शैडो के साथ ये जो एंगल होता है ना, ये सन्स एलिवेशन होता है, मतलब सनलाइट द्वारा ग्राउंड के ऊपर बनाया गया एंगल। तो ये थीटा मान लिया आपने, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो साइड मालूम है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, आपको दो साइड मालूम है, एंगल C आपने सपोज किया है थीटा, दो साइड मालूम है, उनका रेशियो ले लें आप, AB/BC। इस एंगल के लिए AB क्या है, परपेंडिकुलर, एंगल की अपोजिट साइड है, और BC क्या है इसके लिए, बेस। तो AB की वैल्यू कितना है 6, BC की है 2√3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यू नो दैट tan थीटा, 2 3 जा 6 और √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो √3 आएगा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका √3। tan थीटा इक्वल टू √3 की वैल्यू tan के कितने एंगल पे होती है, टेंजेंट 60 डिग्री, वैल्यू सेम, टेंजेंट रेशियो सेम, तो एंगल भी सेम होगा, थीटा इक्वल टू 60। तो एंगल थीटा आपने सपोज किया था, इसकी वैल्यू आ गई 60। यही आपको फाइंड आउट करना था, नॉर्मल क्वेश्चन है। मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें दो साइड मालूम है, एंगल निकालना है तो उन दोनों साइड्स का रेशियो लेंगे हम। फिर कौन सा एंगल बनता है, कौन सा रेशियो बनता है ट्रिग्नोमेट्री में, फिर वहां पे उसकी वैल्यू आएगी तो वो देख लेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे ये वैल्यू किस एंगल पे होती है, तो वो यहाँ से एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ABC, angle A is 30 degree and B is 90 degree. If AC is equal to 8 centimeter, then find the area of triangle ABC। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे AB होगा और हाइट BC होगा। तो यहाँ से हमें ये दोनों साइड निकालनी है, तो पहले AB निकालते हैं, AB लिख लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। AB अपॉन साइड मालूम है हमें AC, तो ये हो गया अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा। AB अपॉन AC कितना है आपका 8, कोस थीटा, थीटा किसका क्या रखेंगे यहाँ पे 30, कोस 30 इज √3/2। क्यों, क्योंकि cos 30 होता है वो sin 60 के इक्वल होता है, sin 60 की वैल्यू √3/2। सो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2, ये 8 इधर आके मल्टीप्लाई में 2 4 जा 8, देन AB इक्वल टू 4√3। अब हमें निकालना है BC निकालना है, तो BC अपॉन में जो मालूम है AC, तो BC क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर और AC क्या होगा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 डिग्री, नॉर्मल है। BC अपॉन AC कितना आपका 8 सेंटीमीटर एंड sin 30 इक्वल टू 1/2, BC इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई में 8/2 जो कितना हो जाएगा 4। सो BC की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, ये 4 है और ये आपका 4√3। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस AB हाइट BC, तो 1/2 AB इंटू BC। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, AB की वैल्यू कितना है 4√3 इंटू BC कितना है 4, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8√3।
3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस ये साइड है, हाइट ये, तो पहले इन दोनों साइड्स को निकालेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके, फिर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। इस प्रकार हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल देंगे। नेक्स्ट वन, an aeroplane is flying at a height of 300 meter above the ground. Flying at this height, the angle of depression from the aeroplane of 2 points on both banks of a river in opposite direction are 45 and 60 respectively. Find the width of river. एक एरोप्लेन है वो 300 मीटर हाइट से उड़ रहा है। ये एक रिवर है, रिवर के दोनों किनारे हैं। इन किनारों के ऊपर जो डिप्रेशन एंगल है एरोप्लेन से, वो डिप्रेशन एंगल है 45 एंड 60 डिग्री। 45 एंड 60 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। और ये जो दोनों किनारे हैं रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो डिप्रेशन एंगल आपको पता है, जब ऊपर से हम नीचे की ओर देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल बनता है। ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको कोई भी नाम दे देंगे आप पी क्यू। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी ए सीधा आप कर सकते हैं। आपको निकालना है एपी, इस राइट एंगल ट्रायंगल से एपी निकाल लेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल से पी भी निकाल लेंगे, और एपी और पीबी को ऐड करेंगे तो एपी हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट करता हूं इसको, एपी अपॉन पी क्यू जो कितना है 300, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा इज 45, एपी ये इधर आके मल्टीप्लाई में कोट 45 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 300। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी बी, पी बी निकालना आपको, डिवाइड में क्यू पी जो है 300, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा इज 60, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, पी बी इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई में 300 डिवाइड में √3। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 से ये कैंसिल करो 100। सो पीबी की वैल्यू आ जाएगी 100√3। सो विड्थ ऑफ रिवर जो कितना है AB, सो विड्थ ऑफ रिवर इक्वल टू AB कितना होगा AP प्लस पीबी। AP है आपका 300 प्लस पीबी आपका 100√3, 300 प्लस 100 इंटू में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो आप 1.732, पॉइंट हटाएंगे 3 zeros कैंसिल, ये आ जाएगा। नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद 0.173.2, इन दोनों को ऐड करेंगे 473.2 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी विड्थ ऑफ रिवर। ये आपको फाइंड आउट करना था, नॉर्मल है। नेक्स्ट वन देखो, इन क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। फिगर को पहचानना है, देखना है उसमें क्या फाइंड आउट करना है, ये देखना है, डायरेक्ट कर सकते हैं आप, बहुत ईजी। नेक्स्ट वन, a bird is sitting on the top of a 80 meter high tree। एक पक्षी है वो 80 मीटर ऊंचे एक पेड़ पे बैठा है। From a point on the ground the angle of elevation of the bird is 45। ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है जहां से बर्ड का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 है। The bird flew away horizontally in such a way that, horizontally means होता है ग्राउंड के पैरेलल, कि ये पक्षी है ग्राउंड के जो हॉरिजॉन्टली मतलब पैरेलल उड़ जाता है। It remains at a constant height from the ground. After 2 seconds the
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। ये 45 से चेंज होके 30 मतलब कम एंगल बनेगा, तो इसका मतलब ये पक्षी इधर उड़ा है, इसकी हाइट है वो सेम रहेगी, जैसे यहाँ पे 80 है तो 80 ही यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे एट टाइम इसका जो एलिवेशन एंगल है वो चेंज होके कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसने कहा है कि ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है वो 2 सेकंड में की है। फिर कहता फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, कि जो पक्षी की स्पीड है वो निकालो आप। तो देखो ये 2 सेकंड टाइम है, वैसे हमें डिस्टेंस चाहिए, तो टाइम से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जब आपके पास स्पीड हो तो स्पीड को सपोज कर लेंगे, लेट अस स्पीड ऑफ बर्ड x मीटर पर सेकंड, आपने स्पीड को सपोज कर लिया। इन वर्टेक्स को नाम दीजिए आप ए बी सी डी ई, ये राइट एंगल है, हाइट है तो वो राइट एंगल पे होती है। अब देखो ये जो 2 सेकंड है टाइम है, ये डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस क्या होगी स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डायरेक्ट कर सकते हैं आप, स्पीड कितना आपका x मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है आप 2 सेकंड, सेकंड से कैंसिल सेकंड, ये आ जाएगा 2x मीटर। इट मींस ये डिस्टेंस 2x है, ये डिस्टेंस 2x है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 2x। ये दोनों इक्वल है क्योंकि एक रेक्टेंगल बनेगा, ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 डिग्री हो तो वो रेक्टेंगल होता है। इट मींस 2x 2x। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये साइड निकाल लो BC, DEC राइट एंगल ट्रायंगल से CE निकाल लो, तो CE में से BC सब्ट्रैक्ट करेंगे BE आएगा, तो हमारे पास BE है 2x और वहां से कोई वैल्यू आएगी, तो उन दोनों को इक्वल रखेंगे हम। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और DEC, इन दोनों में हम निकालेंगे BC एंड CE। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल C है 45 डिग्री, आपको फाइंड आउट करना है BC अपॉन AB जो कितना है 80। देखिएगा BC क्या है राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, इट मींस ये है आपका बेस, अपॉन 80 क्या है एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कोट थीटा, थीटा इज 45, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 है। BC डिवाइड में 80 इज इक्वल टू कोट 45 की वैल्यू होती है 1, BC इज इक्वल टू 80 1 जा 80, ये BC की वैल्यू आ गई आपकी 80। अब जाएंगे हम इन ट्रायंगल DEC, इन राइट एंगल ट्रायंगल DEC, जो एंगल C है यहाँ पे इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल 30 डिग्री है, आपको फाइंड आउट करनी है CE, डिवाइड में मालूम है DE जो कितना है 80, CE क्या हो जाएगा बेस अपॉन ये साइड क्या एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, सभी बात रिपीट हो रही है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कोट थीटा, थीटा इज 30, CE इज इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई में एंड कोट 30 इज √3, CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 √3। अकॉर्डिंग कंडीशन BE इज इक्वल टू क्या है आपका 2x है, और BE को हम क्या लिख सकते हैं CE माइनस BC, CE है आपका 80 √3 माइनस में 80 इज 2x, इसमें से 80 कॉमन लिया आपने, बचेगा √3 माइनस 1 2x, ये 2 इधर आके डिवाइड में होगा, यहाँ पे 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा 40 इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो x क्या माना था आपने स्पीड ऑफ बर्ड, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि इसकी इतना मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, अदरवाइज इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें डेसिमल पॉइंट में तो कर सकते हैं। 40 इंटू √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.732, अदरवाइज नहीं दे रखी तो √3 की वैल्यू यही होती है, पुट कर सकते हैं। 40 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो ये आएगा 0.732, पॉइंट हटाएंगे
3 जीरोज कैंसिल। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 1 29, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आपकी 29.28 मीटर पर सेकेंड। आपने स्पीड सपोज की थी x मीटर पर सेकेंड, तो ये स्पीड हो जाएगी बर्ड की 29.28 मीटर पर सेकेंड बर्ड की स्पीड हो जाएगी। तो ये इस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिएगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। कि एक टावर है, इस टावर के सेम साइड दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट से एक एंगल अल्फा है और एक बीटा, यहां से डिप्रेशन एंगल है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा दे रखा है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा, ये बीटा है तो ये भी बीटा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर, कई बार रिपीट कर चुके हैं, ये पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये राइट एंगल है। इनको कोई भी नाम दे दें, ABCD, ट्रायंगल के वर्टेक्स को। फिर कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज P, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है P, समझ रहे होंगे आप। शो दैट द हाइट h, ये है हाइट h ऑफ द टावर इज गिवन बाय h इज इक्वल टू P tan अल्फा tan बीटा डिवाइड में tan अल्फा माइनस tan बीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो नॉर्मल है कि ऐसे क्वेश्चन पीछे भी आए थे, तो जैसे कि h इक्वल में ये प्रूव करना है तो आप राइट हैंड साइड को देखो जो प्रूव करना है। इसमें आपको क्या चाहिए, tan अल्फा tan बीटा, तो इस फिगर से आप tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, tan बीटा की, tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा चेक करो कि कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल में अल्फा है, तो इस ट्रायंगल से हम tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट वन बीटा, बीटा कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है, ABD राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल से हम tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले tan अल्फा इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन होगा यहाँ पे, अल्फा, ये एंगल है, तो एंगल के अपोजिट साइड h डिवाइड में b बेस BC, इसको आप x मान लो, मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया BC को, तो ये x हो गया। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई h अपॉन x, x क्या माना है हमने, BC की डिस्टेंस। अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे हम ABD में, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan बीटा इज परपेंडिकुलर बीटा के अपोजिट साइड h डिवाइड में बेस, बेस कितना हो गया BD, जो कितना है x प्लस P, BD इक्वल टू कितना है x प्लस P, समझ रहे होंगे आप कि इन दोनों साइड को ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट साइड आएगी, ये tan बीटा की वैल्यू होगी। तो जो आपको दे रखा है ना, इसकी आप राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड क्या ले रहे हैं, P इंटू tan अल्फा इंटू tan बीटा डिवाइड में tan अल्फा माइनस tan बीटा। ये आपने राइट हैंड साइड को सिलेक्ट किया है, इसमें जो वैल्यू है वो पुट करो, P इंटू tan अल्फा की वैल्यू है h डिवाइड में x इंटू tan बीटा कितना आपका h अपॉन x प्लस P डिवाइड में tan अल्फा अगेन h अपॉन x माइनस tan बीटा इज h अपॉन x प्लस P। ऊपर वाला फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है इन सभी की, P इंटू h P इंटू h स्क्वायर डिवाइड में x इंटू x प्लस P। नीचे वाला फ्रैक्शन है, इनके आप LCM लेके सिंप्लीफाई करेंगे इसको,
इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस पी। आप समझ रहे होंगे कि ये कहाँ से आए हैं, नॉर्मल है। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे x प्लस पी इंटू एच, एक्स एच प्लस एच पी माइनस एच एक्स। नीचे वाली फ्रैक्शन चेंज होगी तो ये ऊपर जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका पी एच स्क्वायर डिवाइड में प्लस का एक्स एच माइनस का एक्स एच कैंसिल, बचेगा एच इंटू पी, पी से पी कैंसिल, एच स्क्वायर अपॉन एच है तो एच से एक वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा एच। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इट मीन्स आप राइट हैंड साइड को लेके चले थे और जो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखा तो जो रिजल्ट आया वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, यही हमें प्रूव करना था। अगर हम इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके एच की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको कंपेयर करें, कर सकते हैं, लेकिन वो टफ होगा। आप डायरेक्ट यहाँ से राइट हैंड साइड में जो आपको जिस चीज की आवश्यकता है tan अल्फा tan बीटा पहले यहाँ से निकाल ले, फिर उनको राइट हैंड साइड को लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट वन, at a point on level ground the angle of elevation of a vertically tower is found to be such that its tangent is 5/12। एक टावर का किसी ग्राउंड से है ना, ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट से जो एंगल है थीटा वो इस प्रकार है कि tan थीटा इज 5/12 such that tangent is 5/12 on walking 192 meter towards the tower। यहाँ से 192 मीटर टुवर्ड टावर की ओर चलेंगे तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो एंगल इस प्रकार है कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4 कि टेंजेंट ऑफ फाई वो है 3/4। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी जो कौन सी है, ए बी है वो हाइट की टावर है, ये आप एच मान लो, इसको एक्सपोज कर लो ए बी सी डी, सी बी सी डिस्टेंस को आपने एक्सपोज कर दिया तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे। पहले तो आप ए बी सी में और फिर ए बी डी में। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सी है, एच, जो आप अननोन है, तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से एच की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी में एच की वैल्यू निकालें, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एच अपॉन बी सी जो है एक्स, एच क्या है एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, थीटा किस गया tan फाई, एच अपॉन एक्स, tan फाई की वैल्यू दे रखी है कि यहाँ से जो एंगल बनेगा उसका टेंजेंट कितना है 3/4, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, तो x इधर आके मल्टीप्लाई में, तो ये h इक्वल टू 3/4x हो गया। अब नेक्स्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में h अपॉन बी डी जो कितना है x प्लस 192, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 5/12, तो h इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई में 5x प्लस 5 टू जा 10 और ये हो जाएगा 960 डिवाइड में 12, ये इक्वेशन सेकंड। इसकी आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड एच एच इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी 3/4x इक्वल टू 5x प्लस 960 डिवाइड में 12, 4 3 जा 12, ये इधर आके मल्टीप्लाई में होगा तो कैंसिल हो जाएगा 4 से, 3 3 जा 9x इक्वल टू 5x प्लस 960, ये इधर आके माइनस 9x माइनस 5x 4x इज 960, ये इधर आके डिवाइड में होगा 4 से कैंसिल, x इक्वल टू 240, x क्या माना था आपने, हाइट ऑफ टावर, सो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा 240 मीटर। कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट वन देखते हैं। Two stations due south of Leaning Tower, which leans towards the north, are at distance A and B from its foot. If alpha and beta be the elevation of the top of tower from these stations, prove that the inclination theta to the horizontal is given by this. ये है कि एक स्टेशन है, टू स्टेशन ड्यू साउथ, इस लीनिंग टावर, ये टावर है, लीनिंग टावर है जिसको हम ए भी बोल देंगे। लीनिंग टावर का मतलब एक टावर है वो झुका हुआ है टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की ओर झुका हुआ है, और इसके साउथ में दो पॉइंट है पी और क्यू। ये साउथ में है तो नॉर्थ अपोजिट डायरेक्शन में होती है, साउथ और नॉर्थ, तो ये नॉर्थ की ओर झुका हुआ है। यहाँ पे एंगल बना रहे हैं थीटा, और ये जो दो पॉइंट है यहाँ से एलिवेशन एंगल है अल्फा एंड बीटा। फिर कहता है प्रूव कीजिए कि कोट थीटा इज इक्वल टू बी कोट अल्फा माइनस ए कोट बीटा डिवाइड में बी माइनस ए। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन ये है कि ये टावर है वो नॉर्थ की ओर झुका हुआ है और ग्राउंड के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा, और इस टावर के साउथ में दो पॉइंट है पी और क्यू। यहाँ से एलिवेशन एंगल अल्फा एंड बीटा है टावर के टॉप के। तो आप यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे, इसलिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी से। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नाम दे दिया आपने इसको सी। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड को आप सिलेक्ट कर लें, फिर लेफ्ट हैंड साइड अपने आप प्रूव हो जाएगा क्योंकि ये बड़ी साइड है। तो इसमें क्या चाहिए आपको, कोट अल्फा एंड कोट बीटा। तो आप कोट अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो कोट अल्फा कोट्स अल्फा जो एंगल है एक्यूट एंगल, वो कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है, वो बी है। ये डिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ से कोट अल्फा की वैल्यू फिर से निकालें। कोट अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है यहाँ पे x प्लस ए डिवाइड में परपेंडिकुलर कितना है h। ये कोट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार कोट बीटा, कोट बीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका कोट थीटा। तो बेस कितना होगा यहाँ पे सी पी, जो कितना है x प्लस बी, ये हो जाएगा x प्लस बी डिवाइड में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड h, ये हो गया आपका कोट बीटा। कोट अल्फा कोट बीटा की वैल्यू आ गई। अब इस राइट हैंड साइड को लेंगे आप, b कोट अल्फा माइनस ए कोट बीटा डिवाइड में b माइनस ए। इसमें आपको प्रूव करना है कोट थीटा के इक्वल। तो ये कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है, बी सी ए में है। तो इसमें जो कोट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा x डिवाइड में परपेंडिकुलर कौन होगा h। तो x अपॉन h किसकी वैल्यू है, कोट थीटा की वैल्यू है। अब इस राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे हम, b इंटू कोट अल्फा, कोट अल्फा की वैल्यू पुट करो x प्लस ए डिवाइड में h माइनस ए इंटू कोट बीटा x प्लस बी डिवाइड में h डिवाइड में b माइनस ए। ऊपर वाली फ्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे आप h, तो यहाँ पे आएगा bx प्लस ए बी, ब्रैकेट को खोल दिया, माइनस में ax माइनस प्लस माइनस ए बी, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, डिवाइड में है b माइनस ए, इसके डिवाइड में कितना है 1। अब देखिए प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल, यहाँ पे बचेगा bx माइनस ax, bx माइनस ax डिवाइड में h। नीचे वाली फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन b माइनस ए। ऊपर यहाँ पे दोनों में x कॉमन है, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा b माइनस ए
डिवाइड में h इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, बच गया x अपॉन h, और x अपॉन h किसके इक्वल है, x अपॉन h इज इक्वल टू कोट थीटा। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, आप राइट हैंड साइड को लेके चले थे, उसको सिंप्लीफाई किया तो उसका आंसर किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप यूं करेंगे। ये जो टावर है वो लीनिंग, इट मींस झुका हुआ है नॉर्थ की ओर, और जो पॉइंट है ना वो साउथ की ओर है। आप जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ से ये पहला पॉइंट है, ये जो है ए डिस्टेंस पे, और जो सेकंड पॉइंट है वो बी डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस आपने सपोज की थी x, और इसकी हाइट भी आपने सपोज की थी h। ये मैं प्रूव करना था, तो बताया था मैंने कि राइट हैंड साइड में जो आपको चाहिए, मतलब जो साइड बड़ी है, इसमें तो खाली कोट थीटा है, कोट थीटा चाहिए, आपने वैल्यू निकाली कोट थीटा की h अपॉन x, x अपॉन h जो भी है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, और इसमें जो आपको कोट अल्फा कोट बीटा की जरूरत है वो पहले निकाल लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वहां से सिंप्लीफाई करने के बाद इसका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा।